मुख चंद मनोहर देखे बिना अब तो सुख मोहन होता नहीं। तुम माया के वेश धरो कितने, पर मैं अब खाऊंगा गोता नहीं। सच मानो वियोग में आपके मैं दिन में जगता निश सोता नहीं। यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो, यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो, इतना कभी भूल के रोता नहीं। यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो, इतना कभी भूल के रोता नहीं। ये वृंदावन के रसिक, ये वृंदावन के प्रेमी जन, ये वृंदावन के भक्तजन हंसते कम है रोते ज्यादा है सब। कि किसी ने कहा भाई तुम्हारे ठाकुर जी इतने रसीले हैं और ऐसे ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी रोते ही रहते हो, समझ में नहीं आता। किसी ना किसी दुख से ग्रसित रहते हो क्या तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारी सुनते नहीं जो हर समय रोते रहते हो? क्या कोई दुख है, कोई कारण है? तो प्रेमी ने कहा भैया हमारे दुख का कारण और हमारे सुख का कारण तो बस एक ही है, वो है श्री कृष्ण। उनकी झलक हो जाए तो जीव बार बार दर्शनों के लिए तड़पता रहता है और झलक ना हो तो दर्शन पाने के लिए तड़पता रहता है। दोनों ही स्थिति में तड़पना, बिलखना, रोना तो लिखा ही है हमारे भाग्य में। लेकिन हाँ हमें कोई संकट नहीं है, हम पर कोई कष्ट नहीं है। तो प्रेमी ने कहा लेकिन बिना दुख के कोई रोता नहीं है। तो उस भक्त ने कहा सुन, तू कहता है कि भगवान का भक्त होगी मैं संकट के प्रभाव में रहता हूं, तो ये कहना चाहता है कि बिहारी जी का प्रेमी बनके भी मैं संकटों के प्रभाव में रहता हूं। अरे बाबरे जरा गौर से देख उस गुलाब को जो सदैव कांटों के बीच में रहता है। कांटों के बीच में भी जिस तरह गुलाब मुस्कुराता है, उसी प्रकार भक्त के जीवन में अभाव हो, प्रतिकूलताएं हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो रोता भी अपने प्रेमास्पद के लिए है और हंसता भी केवल अपने प्रेमास्पद के लिए ही है। इसलिए हमारी दशा को छोड़, मैं तो बल्कि ये प्रार्थना करूं, अगर तूने ये प्रश्न किया है तो ऐसा प्रसाद श्री ठाकुर जी प्रत्येक जीव को दे दें ताकि संसार के लिए रोना बंद हो जाए और ठाकुर को प्राप्त करने के लिए बिलखना लोगों का आरंभ हो जाए। दो पत्थर अनारा दे ओ, दो पत्थर अनारा दे हो साडी गली लंघ सामने, साडी गली लंघ सामने तेरी बात निहारांगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ उठा लो और पुकारो बंसी वाले की दो
अनार